अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक और सुलह हुदैबिया के बारे में, जो तमाम मुसलमानों के लिए जानना ज़रूरी है। सामाईन इकराम, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंग और ग़ज़वा बदर है। ये ग़ज़वा 17 रमज़ानुल मुबारक 6 हिजरी में बदर के मकाम पर हुआ, जो मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर है। मुसलमानों की तादाद ग़ज़वा बदर में 313 और कुफ़ार की तादाद 1000 थी। मुसलमान बेसरो सामानी और कुफ़ार बहुत लेज़ और तैयार थे। अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और मुसलमानों को काफिरों पर मुकम्मल फतह हासिल हुई। 70 काफिर कत्ल हुए, जिनमें इनका सरदार अबू जाहिल और बड़े बड़े काफिर थे, और 70 काफिर कैदी हुए, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा सलूक फरमाया। जो फिदिया देने के काबिल थे उनसे फिदिया ले लिया गया, और जो फिदिया देने के काबिल ना थे और पढ़ना लिखना जानते थे, इनके ज़िम्मे 10-10 लोगों को पढ़ाने का काम लगाया गया, फिर इन्हें आज़ाद कर दिया गया। नंबर 2, ग़ज़वा उहद। सामाईन इकराम, इस्लाम का दूसरा ग़ज़वा उहद है, जो शवाल 3 हिजरी में हुआ। इस मौके पर 3000 काफिरों और 700 मुसलमानों के दरमियान मुकाबला हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ के एक कोने पर 50 सहाबी मुकर्रर किए और ताकीद फरमाई कि यहाँ से न हटना। इब्तदाई मरहले में मुसलमान गालिब और कुफ़ार मगलूब हो गए। कुफ़ार भागने लगे तो मुसलमान माले गनीमत जमा करने में लग गए, और पहाड़ी पर मुकर्रर अक्सर सहाबा भी अपनी जगह से हट गए। पहाड़ी की तरफ से कुछ काफिरों ने अचानक दावा बोल दिया, जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर भी जख्मी हुआ। इस मौके पर 70 सहाबा शहीद हुए। नंबर 3, ग़ज़वा खंदक। ज़िक़दा 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक यानी ग़ज़वा अहज़ाब वाक़या हुआ। मदीना में मौजूद यहूदियों ने मक्का के कुफ़ार से खुफिया साज़बाज़ी की। चनाचे कुफ़ार मक्का ने अपनी और अपने इतराफ की 10,000 फौज के साथ मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई के लिए सफ़र शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदना तय फरमाया। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा के साथ 6 दिन में 5 गज गहरी खंदक तैयार करवाई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक रहे। कुफ़ार मदीना पहुंचे और खंदक के उस पार से पूरे मदीने का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 15 दिन रहा। इस दौरान मुसलमानों ने फाके की पुरमशक्कत जिंदगी गुजारी। कुफार ने तीर अंदाजी की, मुसलमानों ने भी जवाब दिया। अल्लाह ताला ने तेज आंधी का तूफान काफिरों पर मुसल्लत कर दिया। बिल आखिर इन्हें नाकाम वापस लौटना पड़ा। नंबर 4, सुलह हुदैबिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अपने को उम्रा करते हुए देखा। सहाबा से ख्वाब बयान किया तो सहाबा ने शौक जाहिर किया। सहाबा के इसरार पर यकम ज़िक़दा 6 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा का एहराम बांधकर 1400 सहाबा के साथ मक्का की तरफ चले। मक्का से बाहर मुकाम हुदैबिया पर क़याम फरमाया। मक्का के काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा से रोक दिया। फिर मुख्तलिफ किस्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार मक्का के नुमाइंदों के दरमियान सुलह के मुज़ाकरात हुए और 10 साला जंग बंदी की सुलह हो गई, और ये तय पाया कि मुसलमान इस वक्त चले जाएं, आइंदा साल उम्रा के लिए आएं और मक्का में 3 दिन क़याम करें। ये भी तय हुआ कि अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना चला जाए तो इसे वापस करना होगा।
اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آ جائے تو ہم اسے واپس نہ کریں گے۔ بظاہر یہ بات صحابہ کو گراں معلوم ہوتی تھی، مگر حکم الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ بالآخر بعد میں اس کی معقولیت ظاہر ہوئی۔ قرآن نے اس صلح کو مسلمانوں کی فتح بتایا تھا، چنانچہ اس کی برکت سے بکثرت لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ کیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ